किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि खेतों में काम का समय चल रहा है। अब जो भी जानकारी आएगी वो शाम को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाएगी। इसलिए दिन में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। शाम को जो वीडियो बनाए जाएंगे वही वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या चैनल के ऊपर अपलोड करके जो मिलेंगे, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप अनेक किसानों तक इन वीडियो को शेयर करें। आप भी यदि इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, क्योंकि बिजाई का समय चल रहा है। जो चीज़ बिजाई के समय हमें प्रयोग करनी है उसका पता यदि समय रहते चलता है तो उसका फ़ायदा होता है, यदि समय निकल जाता है तो बहुत कम फायदा किसान को मिलता है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के ऊपर। भाई, चने के लिए हमें खेत को तैयार कैसे करना है। बात साथियों सीधी और साफ है, ये नोट कर लो, लिख लो कि चना जो फसल है उसके अंदर आपको पता है कि जड़ गलन का रोग बहुत भारी मात्रा में आता है। जब छोटा सा पौधा होता है तो लाल लाल पत्ते होकर पीले पीले पत्ते होकर खत्म होने लगते हैं। फिर किसान भागता है कि हम क्या करें, कैसे करें, और फिर हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी वो पौधा जीवित नहीं हो सकता। जिस पौधे के जड़ के ऊपर रोग लग गया, जिसकी जड़ काली होनी शुरू हो गई, साथियों उस पौधे का लाइलाज है, उस पौधे का कोई इलाज नहीं, वो लगभग खत्म होगा। दूसरी बात, चना में आखिरी जो साट मारने की समस्या आती है, जो अप्रैल के महीने में ज़्यादा तापमान बढ़ते ही जो चीरा खत्म होता है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मैं बता भी चुका हूँ कि ये संकर बीज हैं। ये तापमान के हिसाब से पैदा देते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। परंतु जो किसान अगेता चना बोएगा उसे 100% पैदावार ठीक मिलेगी। इसलिए ध्यान रहे कि पछेती बिजाई से बच करके चने की अगेती बिजाई करने की कोशिश करें। अब मैं आपको बता दूं कि जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं कि चने की जड़ को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें दो चीजों का प्रयोग आप करेंगे तो आपको 1000% फायदा होगा। उसके साथ तीसरी चीज मैं आपको बता भी चुका हूं कि बीज को कार्बाइडम 50% से उपचारित करके बोना होगा, और वो ही बिल्कुल सूखा कार्बोडिजन बीज के ऊपर आप लगाएंगे तो चपक जाएगा, बीज सफेद हो जाएगा और आपके पौधे की जड़ जो अंकुरित होते समय निकलेगी उसकी रक्षा करेगा। आपको किसी प्रकार के कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप 5 ग्राम प्रति किलो से लेकर के चाहे 100 ग्राम प्रति किलो बीज पर भी यदि जमीन में बो देंगे तो भी आपको नुकसान नहीं, फायदा होगा। परंतु अकेला कार्बोडिजम इस चने की जो जड़ काली हो रही है इसको नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि मैंने बहुत वीडियो बना बनाकर आपको बता दिए हैं कि हमारी भारत की लगभग जो मैदानी क्षेत्र की धरती है वो जमीन के अंदर फंगस आकर के खत्म होती जा रही है। जमीन में भारी मात्रा में फंगस पैदा हो चुकी है। तो हमें इस फंगस का इलाज कैसे करना है? जब तक हम इस फंगस को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये चने की बीमारी रुकेगी नहीं। चने के अंदर खाद कौन सी दी जानी है वो तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, परंतु आज केवल और केवल जड़ को सुरक्षित रखने के उपाय बताने जा रहा हूं। पहला उपाय, जो भी किसान चना बोना चाहता है और नजदीक में यदि नीम की खड़ी उसको मिल रही है तो 50 किलो प्रति एकड़ या 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से नीम की खड़ी का खेत में इस्तेमाल करे, उसकी बुआई करे और उसके बाद में चना की बिजाई करें। नीम की खली काम क्या करेगी साथियों? नीम की खली आपके खेत में मौजूद फंगस के कांटेक्ट में आते ही उसको मार देगी। यदि आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास सरसों की खली भी नहीं है तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अरंडी की खली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीजें आपके लिए फंगस को मारने में कारगर होंगी। इसका पाउडर बनाइए, कूट पीट लीजिए, चक्की में पाउडर बना लीजिए, अपने खेत में बिखेर दीजिए, बुआई कर दीजिए और उसके बाद में पानी लगाइए, फिर चने की बुआई करिए। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला,
अपने नजदीकी कई शहर से पता कर लें कि ट्राइकोडर्मा ओरिजिनल कहां मिलता है। ट्राइकोडर्मा किसान का मित्र फंगस होता है। 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर को गली सड़ी गोबर की खाद में मिला करके शाम के समय अपने खेत में छिड़क करके उसकी बुआई कर दें। वो ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस भी खेत के अंदर जितनी भी आपके हानिकारक फंगस है उसको खाने का काम करेगी, फौरन उस फंगस पर अटैक करेगी। परंतु शर्त एक है कि ट्राइकोडर्मा ओरिजिनल होना चाहिए, 30 डिग्री तापमान से प्लस उसको छुआने हो और 1 या 2 महीने से ज़्यादा वो बना हुआ नहीं हो। उसको 50-40 किलो गोबर की खाद निकालिए, उस पर 1 बाल्टी पानी डाल के उसको ठंडा करिए। गली सड़ी खाद, यह नहीं है गरम, ऊपर वाली गरम होती है भाई, गल जाएगी तो वो काली हो जाएगी। वो निकाल लीजिए, 1-1.5 बाल्टी उस पर पानी डाल दीजिए। वो जब पानी से ठंडी हो जाए तो 250 ग्राम गुड़ और 1 किलो ट्राइकोडर्मा का पाउडर उस खाद में मिला दीजिए। रात उसको रखिए, दूसरे दिन शाम को उसका छिड़काव करके बुआई करेंगे तो संपूर्ण रूप से ट्राइकोडर्मा का रिजल्ट मिलेगा। ट्राइकोडर्मा 2 प्रकार के आते हैं, एक ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम आता है, एक ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है। दोनों ही कामयाब हैं। मैं बता देना चाहता हूं, जहां आपके पौधे के जड़ के साथ कोई फंगस लगी होगी उस पर ट्राइकोडर्मा फौरन जाकर अटैक करेगा और उसको खा जाएगा। परंतु होना जीवित चाहिए, विश्वास वाली जगह से ले, क्योंकि मैं तो सारे देश में पहुंचा नहीं सकता और मैं किसी जगह का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत से लोग ट्राइकोडर्मा पर काम कर रहे हैं। मैं एक आदमी का नाम नहीं ले सकता, यह सावधानी आपको करनी है। मैं बता दूं, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल यूट्यूब के ऊपर करने के अनेक तरीके हैं। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आपके क्षेत्र के एडीओ, फील्ड ऑफिसर जो खेती की जानकारी रखते हैं उनको भी आप पूछ सकते हैं। नीम की खड़ी, सरसों की खड़ी या अरंडी की खड़ी की जो मात्रा मैंने बताई वो आप किसी भी समय, गीली जमीन की कोई जरूरत नहीं, सूखी जमीन में भी डालकर ऊपर पानी लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। अगली बात, मैं गुड़ का और जीवाणु बढ़ाने का जो बात लगातार से कह रहा हूं, भी 2 किलो 2.5 किलो गुड़ अपने खेत में बिजाई करते समय उसका घोल बनाओ और गीली जमीन में शाम के समय चला दो। एक वीडियो मैंने बना दिया है, गुड़ और गोबर से खेत बदलने का तरीका बता, उसका नाम दिया गया है, वो वीडियो सुन लें। वो फार्मूला ही चने की खेत में अपनाना जरूरी है। यदि इन 2-3 चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे, सरसों, नीम या अरंडी एक किसी भी प्रकार की एक खड़ी का इस्तेमाल करेंगे, कार्बोडिजम 50% बीज का उपचार करेंगे और ट्राइकोडर्मा का नियमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और चने की अगेती बिजाई करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पैदावार भी ठीक मिलेगी और आपका खर्च भी बचेगा। एक बात नोट कर लें जो विशेषकर जरूरी है, जहां ट्यूबवेलों का खारे पानी का इस्तेमाल हुआ है, लवणीय पानी जहां पर है, वहां पर चने की बिजाई न करें, क्योंकि यदि वहां पर चने की बिजाई करोगे तो जो कुछ भी डाल लेना, पैदावार नहीं होगी। भाई साथियों, मैं बता चुका हूं कि दलहन, बागवानी, सब्जी, ये फसलें ट्यूबवेल के पानी को मंजूर नहीं करती। हाँ, यदि आपके खेत का बहुत बढ़िया ट्यूबवेल का पानी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। विशेष जानकारी जो वीडियो के माध्यम से लगातार दे रहा हूं, उम्मीद भी करता हूं कि आपको जानकारी मिल रही होगी। परंतु साथियों, कई किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ताऊजी तेरा वीडियो मेरे पास नहीं आया। भाई, मेरा हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों, भाइयों तक वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल जाए, उन्हें भी फायदा हो जाए। वो अपने मित्र हैं, किसान हैं, किसान हित में काम कर रहे हैं। आपसे मैं निवेदन प्रार्थना करता हूं कि किसान हित में काम करते हुए खेती को बचाने के लिए जो मैं लगातार नुस्खे बता रहा हूं, वो नुस्खे शेयर करें। यदि आपको इसी तरह की जानकारी प्रॉपर मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर इन बातों का फायदा उठाएं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक फायदा पहुंचाने में कामयाब होंगी। जय हिंद।